सकरी गलियाँ। राधा कुंड गोवर्धन इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और ये देखो हम लोग चलते चलते कहाँ आ गए, माँ वैष्णो देवी के मंदिर में। ये अभी मंदिर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन काफ़ी एरिया में फैला है। और जैसे ही आप मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी सी माँ वैष्णो की मूर्ति आपको दिखाई देगी शेर पे बैठे हुए। देखो क्या लिखा हुआ है, माँ वैष्णो देवी धाम, छटिकरा वृंदावन रोड, वृंदावन जिला मथुरा। मॉर्निंग में 7 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। सबसे ख़ास बात कि जैसे जो मंदिर है, जैसे ये वैष्णो देवी का मंदिर है, तो सामने जो प्रसाद है वो माँ वैष्णो देवी, जो एक्चुअल माँ वैष्णो देवी का स्थान है जम्मू में, वहाँ के तर्ज पे यहाँ पे प्रसाद जो है उसका वितरण किया जा रहा है। जबकि आप जब जाएंगे बांके बिहारी, तो बांके बिहारी के तर्ज पे प्रसाद का वितरण होगा। ये सबसे ख़ास बात है। और हम लोग को आ गया समय पहले राइट टर्न लेने का, और फिर राइट टर्न लेने के बाद लेफ़्ट टर्न लेने का। कौन सी जगह है ये? राधा कुंड आ गए है। खाते हैं कैसे दे रहे हो? यहाँ से राधा कुंड 3 किलोमीटर, गोवर्धन 7 किलोमीटर, शौक 16 और डिग 24 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को मिलेगा राधा कुंड। यहाँ पे हो गया अपना पेट पूजा शुद्ध स्वादिष्ट अमृत से। और यहाँ पे अभी जब हम लोग वृंदावन से गोवर्धन की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो लैंडस्केप है, अभी तो ऐसा कुछ डिजर्ट तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा खाली खाली दिखने लगा है। कई जगह पूरी की पूरी झाड़ियाँ दिख रही है काफ़ी दूर दूर तक। तो एक राजस्थान वाली वाइब्स आने लगी। और यहाँ पे रोड देख रहे हो, क्या चौड़ा चौड़ा है भाई, क्या चौड़ा चौड़ा है। राधा कुंड तीर्थ में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा स्वागत करने के लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? और क्या स्पेसियस है भाई। तीर्थ स्थल पे नॉर्मली इतना स्पेस देखने को मिलता नहीं है, वो भी मेन वाली जगह पे। कुसुम सरोवर, परिक्रमा मार्ग, राधा कुंड। फाइनली गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच गए राधा कुंड के पास। और हरिंदर भाई जो है पहले से यहाँ पे पहुंच गए हैं। और माहौल भी देख लो, क्या ज़बरदस्त वाला माहौल है भाई यहाँ पे। दिस इज राधा कुंड। और लग रहा है यहाँ पे जो रात में बहुत सारे दिए जलते हैं, क्योंकि एक किनारे पूरा का पूरा ऐसे दीपक जलाने के लिए बनाया इन्होंने। जो सामने आपको दिख रहा है जो पहला वाला कुंड, ये है राधे कुंड। और उसके पीछे एक देखिए लिखा हुआ बोर्ड भी लगा हुआ है श्याम कुंड। तो पीछे वाला जो है वो श्याम कुंड है। रात में दोनों कुंड में अच्छी खासी जगमगाहट रहती है। ज़्यादा जो भीड़ भाड़ होती है, लोग होते हैं, वो राधा कुंड पे ही होते हैं। श्याम कुंड पे उतना भीड़ भाड़ नहीं होती है। ऑन द वे भी, रास्ते पे भी यही है। राधा कुंड के बारे में ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब गैया को चरा रहे थे, तो एक राक्षस आकर गाय के रूप में उनके बीच में गायों को मारने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण पहचान गए और उस राक्षस का वध कर दिए। लेकिन जब राधा माँ ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो भगवान से नाराज़ हो गए कि भाई गाय का वध आपने क्यों कर दिया। तो उसके पश्चाताप के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया। एक कुंड जो राधा जी के कंगन से बना वो राधा कुंड, और एक श्याम मतलब भगवान कृष्ण ने जो बनाया वो श्याम कुंड। भगवान श्याम जो है नहा कर यहाँ पे राधा जी से मिलने के लिए गए थे। राजा जी नीचे 2 बंदर हैं, आपके बैठने का इंतजार कर रहे हैं सर। ये जैसे आप वृंदावन में बांके बिहारी के पास गए थे तो गलियां आपको भर भर के दिख रही थी, वैसे यहाँ पे भी आपको गलियां दिखेंगी। लेकिन ये गलियां जो है काफ़ी दूर तक नहीं है, बहुत लिमिटेड एरिया में ये गलियां हैं। क्योंकि पूरा का पूरा जो गोवर्धन के आसपास का ये जगह है वो पूरा का पूरा खाली है। ये थोड़ा सा जो आपको मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है, ये ही केवल आपको भीड़ भाड़ और मार्केट वाला मिलेगा। इसके बाद आपको पूरा का पूरा जो है जगह खाली मिलेगा।
अगर आप परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हो तो परिक्रमा जो है एक बड़ी परिक्रमा होती है जो लगभग 21 किलोमीटर की होती है, लगभग क्या 21 किलोमीटर की है, और एक छोटी परिक्रमा है वो 9 किलोमीटर की है। सबसे खास बात की जो 21 किलोमीटर की बड़ी वाली परिक्रमा है उसको लोग अलग अलग तरीके से तय करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है दंडवत जो है वो लेट के परिक्रमा पूरा करते हैं। अब दंडवत लेट के केवल एक बार लेटे और उठे, फिर आगे लेटे उठे, वैसे जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि हर बार लेटने के बाद जो है वो 108 बार माला जपते हैं, या कई लोग क्या करते हैं 51 बार 108 बार माला जपते थे भगवान का नाम का। तो ऐसे में क्या है ना कि बहुत 5-5 10-10 साल तक लग जाते हैं परिक्रमा को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये खास बात है कि जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा का जो रूट बना है ना वो आप गाड़ी से भी कवर कर सकते हैं, पैदल भी कवर कर सकते हैं। इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और गाड़ियां आप बुक करके 100-200 रुपये में आप पूरा का पूरा परिक्रमा कवर कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो भाई दिनचर्या है कि रोज़ आते हैं वो परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं महीने में एक बार आते हैं, परिक्रमा करने के लिए ही आते हैं। कुछ लोग साल में आते हैं, कुछ लोग तो सालों साल करते ही रहते हैं। खैर, जब आप परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है धान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट करनी होगी। आप भगवान के दर्शन करिए। ये वो जगह है जहाँ पर जो है भगवान कृष्ण जो है वो गोपियों से माखन दान में लेते थे, तो इसके वजह से इसका नाम जो है वो दान घाटी पड़ा। तो यहाँ से आप परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, आस्था का प्रमुख प्रतीक है। आप दर्शन करिए और उसके बाद परिक्रमा स्थल पर आगे की तरफ निकल लीजिए। देखने में आपको काफ़ी सुकून यहाँ पे मिलेगा। प्रसाद लीजिए, जल चढ़ाइए और उसके बाद आप आगे की तरफ निकल लीजिए। मार के 21 किलोमीटर 21। और जब आगे बढ़ेंगे ना तो रोड एक कंक्रीट वाला रोड मिलेगा और एक साइड पूरा का पूरा जो है वो मिट्टी गिरा हुआ रोड मिलेगा, जो इसमें आराम से आप पैदल परिक्रमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग संकर्षण कुंड की तरफ पहुंच जाते हैं। संकर्षण कुंड वो जगह है जब 7 दिन 7 रात तक लगातार जो है भगवान इंद्र जो है बारिश करा रहे थे और भगवान कृष्ण जो है अपने कनिष्ठ अंगुली पर जो है गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे, तो उसका जो जल था यहाँ संकर्षण कुंड पे आके पूरा का पूरा इकट्ठा हुआ था। और वहाँ फिर दर्शन करने के बाद, अभी कुंड थोड़ा सा छोटा हो गया है, दर्शन करने के बाद फिर अब आगे निकल जाइए। और आगे जब रास्ते में चलेंगे ना तो धूल नगाड़े और अलग अलग जो है वो तरीके से लोग जो है भगवान की पूजा में लीन होकर आगे बढ़ते रहते हैं, तो पूरा का पूरा माहौल मिल जाता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पूछरी का लोटा। पूछरी के लोटे के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण के सखा की है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार जो है वो राधा माँ के साथ अंतर्धान हो गए थे, तो वो अपने सखा को बता के गए थे कि भाई मैं भी आऊँगा। तो जो गोपियाँ थी वो आके यहीं पूछ रही भाई पूछरी लौटा कि नहीं लौटा भगवान कृष्ण। तो ऐसे करते करते ये जो नाम यहाँ पड़ गया पूछरी का लौटा। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये भी माना जाता है कि पूछरी का लौटा जो मंदिर है ये साक्षी है आपकी गोवर्धन परिक्रमा करने का। तो अगर आपने गोवर्धन परिक्रमा किया है तो पूछरी का लौटा आएंगे तो मतलब आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई। उसके बाद आगे चलिए तो आपको मिल जाएगा मुखारबिंद मंदिर। मुखारबिंद मंदिर वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है मुखारबिंद मंदिर। जरूर आइए, जोधपुरा में पड़ता है, थोड़ा सा आपको रोड से हट के मिलेगा। और यहाँ पे कुछ फेमस आपको डिश मिलती है, जैसे जो आलू और दही दूध इनसे मिला के जो जलेबी बनती है वो काफ़ी फेमस बनती है। यहाँ 4-5 दुकान है जहाँ पे मिलती है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाके तो आगे हम लोग को मिल गया कुसुम सरोवर। कुसुम मतलब आप जानते हैं कुसुम पुष्प, और सरोवर मतलब जो लेक टाइप। तो ये कुसुम सरोवर है जहाँ पर जो है पुष्प बीन के जो है गोपियाँ जो है वो भगवान कृष्ण के लिए पुष्प लेके आती थी, वो जगह है ये कुसुम सरोवर। काफ़ी खूबसूरत तरीके से बना है, पुरानी संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। इसमें कुछ 2-3 ऐसे छतरियाँ आपको दिख जाती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। आप मतलब उधर से जाओगे तो आपको मन करेगा भाई यहाँ चलते हैं। तो वो काफ़ी खूबसूरत जगह है। बताया जाता है कि जो छतरियों का निर्माण है यहाँ से कुछ ही दूर पे भरतपुर जगह है, तो वहाँ भरतपुर के जो राजा हैं उन्होंने इन छतरियों का निर्माण करवाया था। तो काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह है। तो जब पूरा का पूरा जब आप परिक्रमा कर रहे होते हैं ना तो जितनी थकावट होती है यहाँ आके यहाँ पे घूम के आपकी वो थकावट पूरी की पूरी जो है बहुत आराम से दूर हो जाती है। आप चिल आराम से मार सकते हैं। समण एक तरफ रीता बीच में
पालनहारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जैसे आप परिक्रमा शुरू करते हो तो आपको काफ़ी भीड़ मिलती है शुरू करते समय, ठीक उसी तरह जब परिक्रमा आप ख़त्म करने वाले होते हो तो भी आपको पूरा मार्केट से होकर गुजरना होता है। और सबसे खास बात, पूरे के पूरे रास्ते में आपको लिखा होता है कि आपने कितनी परिक्रमा कंप्लीट कर ली और कितनी परिक्रमा आपकी बाकी, और जितने भी मेन डेस्टिनेशन होते हैं वो भी लिखा जाता है। ये माना जाता है कि आप अगर सच्चे मन से भगवान में लीन होकर आप परिक्रमा पूरी कर रहे हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। एक फैक्ट मैं बता दूं आपको, गोवर्धन पर्वत पर, जिसको आप गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में। गोवर्धन पर्वत जो है, नॉर्मली क्या होता है, जितने भी पहाड़ पर्वत होते हैं वो समय के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर से धूल मिट्टी और जो इकट्ठा होती है उनकी स्पीड से बहुत स्लोली जो है पर्वत की ऊंचाई बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। अगर उनको मतलब आर्टिफिशियली आदमियों द्वारा तोड़ा न जाए, तोड़ दिए तो बात अलग है, नॉर्मली नेचुरल अगर तरीके से वो कर रही हैं तो वो ग्रो ही करेंगी। लेकिन गोवर्धन पर्वत के साथ उल्टा है, गोवर्धन पर्वत की जो हाइट है वो समय के साथ घटती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत को अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था उनकी जिद की वजह से, कि वो अगस्त ऋषि चाह रहे थे कि इनको मैं बनारस लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत पसंद आया उनको गोवर्धन पर्वत, लेकिन उनकी जिद की वजह से वो नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने श्राप दिया था, भाई तुम तिल तिल के, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कलयुग चलेगा, कलयुग के अंत तक जो है तुम पूरा का पूरा खत्म हो जाओगे। यहाँ जो है परिक्रमा समाप्त हो गई। तो ये मान्यता है कि जब कलयुग खत्म होगा तब तक गोवर्धन पर्वत भी खत्म हो जाएगा, यानी गोवर्धन पर्वत के खत्म होना ही जो है कलयुग के खत्म होने की निशानी है। जो बड़ी परिक्रमा है आपकी गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर, और सबसे खास बात की जो वृंदावन मेन शहर है, बांके बिहारी मंदिर जहाँ है, राधा बल्लभ मंदिर जहाँ पे है, जहाँ पे प्रेम मंदिर है, उन जगहों से जो गोवर्धन की दूरी है वो 21 किलोमीटर है। वहाँ से यहाँ की दूरी 21 किलोमीटर, और यहाँ का जो परिक्रमा है वो भी 21 किलोमीटर। तो ये दोनों फैक्ट हैं। यहाँ से हम लोग को चलना है जयपुर जाने के लिए, यहाँ से मुझे डिग के रास्ते आगे बढ़ना पड़ेगा। डिग ऑलमोस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर है। डिग एक तो राजस्थान में आता है, यूपी खत्म हो जाता है। दूसरा जो है जल महलों का शहर है, मतलब वहाँ पे डिग में जितने महल है ना, उनके चारों तरफ जो है पूरा का पूरा जो है जल बनाया गया था। वो सुंदरता के लिए भी था और सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया था।